Action. हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तो आपने काफी सारे शिफ्ट देखे होंगे उनकी पॉलिसीज के अंदर, और सबसे बड़ा शिफ्ट जो है वो ये है रशिया के साथ में नजदीकी बढ़ाना। अब रशिया के साथ में जब से उन्होंने नजदीकी बढ़ाई है तो वेस्ट या वेस्टर्न नेशंस की मैं बात करूं जिसमें यूएस भी आता है, लेकिन मैं साफ साफ यूरोपियन नेशंस की बात करूं तो उनके अंदर काफी खलबली है। जिस तरीके से वो साफ साफ ये कहते हैं कि मैं नेटो से अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा, मैं उस पूरे रीजन से अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा, आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। ये एक तरफ तो वो विड्रॉ करते हैं और दूसरी तरफ वो रशिया के साथ में नजदीकी बढ़ाते हैं। और जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था तो उनकी एक पॉलिसी थी, उनकी पॉलिसी ये थी यूक्रेन को सपोर्ट करना और रशिया को काउंटर करना। अब आप सभी को पता है कि रशिया जो है वो इन्वेड कर चुका था यूक्रेन के अंदर और सारी आर्म्स, एम्यूनेशन, फाइनेंशियल एड वो सब यूएस प्रोवाइड कर रहा था। बट रशिया का एक सीक्रेट ऑपरेशन चलता है जो कहीं ना कहीं पूरे वेस्ट को डिफीट करने के लिए काफी है, और उसमें पहले यूएस भी था। डिफीट करना यानी आप इन्वेड भी नहीं करोगे, आप किसी की जमीन के अंदर एंटर भी नहीं करोगे और तब भी आप उसकी कमर तोड़ दोगे। और साफ साफ दिखता है जब ये रशिया ये सीक्रेट ऑपरेशन चलाता हुआ नजर आता है। और इसी वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी टीम्स बनाई, जैसे वो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड के अंदर हो, एफबीआई के अंदर हो, या फिर सीक्रेट ऑपरेशन टीम्स बनाई, जिसमें उनका मकसद ये था कि जो भी रशिया ये सीक्रेटिव ऑपरेशंस चला रहा है उसको वो कैसे काउंटर कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो सबसे पहली बार वो ये कहते हैं कि मैं रशिया यूक्रेन की वॉर को रुका दूंगा, और उसके बाद में हमें टेलीफोन कॉन्वर्सेशन भी पुतिन के साथ में देखने को मिलते हैं। और उससे यही निष्कर्ष निकल के आता है कि वो चाहते हैं कि इस बार वो खुद नेगोशिएट करें रशिया के साथ में, क्योंकि ये पॉलिसी पहले थी नहीं, क्योंकि उन्हें रशिया यूक्रेन वॉर रुकवानी है और उसमें रशिया बहुत बड़ा प्लेयर है। जैसा आपने अभी देखा होगा सीज फायर डील के अंदर जो कि अभी प्लान की जा रही है, बताया जा रहा है, जिसको आउटराइटली रशिया ने रिजेक्ट कर दिया है कि जब तक आप यूक्रेन को सपोर्ट देते हुए नजर आओगे, स्पेशली यूरोपियन एलीज जब तक ऐसा करते हुए नजर आएंगे, हम कभी भी कोई कॉम्प्रहेंसिव सीज फायर डील पे साइन नहीं करेंगे। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो प्लान किया जाता था, जिस तरीके से काउंटर किए जाते थे रशिया के कुछ सीक्रेटिव ऑपरेशंस, जिसमें कि होता क्या था कि रशिया कई बार साइबर अटैक कर रहा है, कई बार उनकी वेबसाइट्स को हैक कर दे रहा है, कई बार उनके सिस्टम्स को हैक कर रहा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा है, और उसके बाद में फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी और उसको काउंटर करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कुछ किया हुआ था। लेकिन अब यूएस प्रेसिडेंट ये साफ साफ कहते हैं कि हम धीरे धीरे ऐसे एफर्ट्स ले रहे हैं कि जो हम काउंटर करते थे रशियन सैबोटाज को, यानी जो रशिया डैमेज करना चाहता था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम जो ऑपरेशन चलाते थे उसको काउंटर करने के लिए, उसको हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। और उसी में काफी सारी चीजें हैं, उन्होंने टीम्स को खत्म कर दिया, जो उनकी साइबर आर्मीज थी, यानी कि जो साइबर अटैक रशिया के थ्रू हो रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए यूएस ने कोई साइबर आर्मी खड़ी कर रखी है, तो धीरे धीरे उसको भी खत्म किया जा रहा है और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा, सैंक्शंस को लिफ्ट किया जा रहा है। बोला रशिया ट्रंप ने कि हम रशिया के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं धीरे धीरे उन सैंक्शंस को हम खत्म करते हुए नजर आएंगे, और इसका साफ साफ मतलब है कि वो रशिया के साथ में नजदीकी बढ़ा रहे हैं। पहली चीज उसका रीजन यह है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि जिस तरीके से उन्हें पता है कि जब वो 2018 में जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उससे वो विड्रॉ कर लेते हैं, तो अब उन्हें पता है कि ईरान जो है बहुत करीब पहुंच चुका है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और यूएस की अगर एलीज की बात करूं मिडिल ईस्ट में, तो एक आता है आपका इजराइल और दूसरा कहीं ना कहीं आता है सऊदी अरेबिया। तो वो ये नहीं चाहते कि बैलेंस ऑफ पावर बिगड़े मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो बैलेंस ऑफ पावर उस नेशन के पास में जाए जो कि अलाई नहीं है यूएस का, तो वो रशिया की मदद लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया रशिया, ईरान, चाइना का एक एक्सिस उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि किस तरीके से हम ईरान को काउंटर कर सकें, ये न्यूक्लियर डील साइन कर सकें, उसमें रशिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर उभर के आ सकता है। इन दो कारणों की वजह से यूएस प्रेसिडेंट ऐसा कर रहे हैं। बट जो रशिया की टैक्टिक्स है ना, उनका तो क्या कहना, मतलब नेशन की टेरिटरी में एंटर भी मत करो और उसको मात दे दो। और ऐसा नहीं कि एक दो नेशन, पूरे यूरोपियन नेशंस की हालत खराब कर रखी है, स्पेशली उन नेशंस की जो कि सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं यूक्रेन को, राइट। और बेलारूस जो है वो रशिया का एलाई है, जो कि हमेशा रशिया को हेल्प करता है इन सीक्रेटिव ऑपरेशंस के लिए, और इन सीक्रेटिव ऑपरेशंस का नाम है शैडो वॉर। तो आपको समझना पड़ेगा
आपने हमेशा से सुना होगा हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ टू वॉरफेयर्स, राइट। वहां पे एक से ज्यादा आपको वॉरफेयर्स देखने को मिलेंगी। अब एक वॉरफेयर कौन सी होती है? एक वॉरफेयर जो हम कन्वेंशनल वॉरफेयर बोलते हैं, जिसमें कि आपने मिलिट्री को इन्वेड करा दिया, आपने ग्राउंड ऑपरेशन चला दिए, आपने एयर स्ट्राइक्स का इस्तेमाल कर लिया और साथ साथ में आपने सोल्जर्स का इस्तेमाल कर लिया। और दूसरी होती है जब आप उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हो, जैसे उनके पावर प्लांट्स पे अटैक कर दिया, राइट, उनके बैंकिंग फैसिलिटीज पे अटैक कर दिया, उनके सिस्टम्स को हैक कर लिया, राइट, उनके असैसिनेशन प्लान करे, जो उनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनको मार गिराया, फेक प्रोपेगेंडा करा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करा, इन सब को हम कहते हैं शेडो वॉर। और मिक्सचर ऑफ दिस कन्वेंशनल वॉर प्लस शेडो वॉर, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसे यूएस कहता हुआ नजर आता है कि एक इरेगुलर वॉरफेयर है, और यूरोपियन नेशंस कहते हैं ये एक हाइब्रिड थ्रेट और हाइब्रिड वॉरफेयर है, और इसी का इस्तेमाल करता है रशिया भी। अब हाइब्रिड वॉरफेयर कैसे इस्तेमाल कर रहा है? यूक्रेन में तो वो डायरेक्टली इन्वेड कर रहा है, जो कि हमें कन्वेंशनल वॉरफेयर देखने को मिलता है, और बाकी जो यूरोपियन नेशंस हैं, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, फिनलैंड, स्वीडन, इन हर जगह आपको शैडो वॉर देखने को मिलेगी। यहां तक कि यूएस भी उसका एक भागीदार था, जिसमें कि रशिया जो है यूएस के ऊपर भी शैडो वॉर चलाता था। लेकिन अब जिस तरीके से दोनों कंट्रीज आपस में मिलके ये डिसाइड कर रही हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ये चाहता है कि इन दोनों की रिश्ते या बोल सकते हैं कि नजदीकियां बढ़ रही हैं। बट कैसे रशिया इन सारों को काउंटर कर रहा है? क्या रीजन है रशिया ऐसा क्यों कर रहा है? और क्यों नेटो और यूरोपियन नेशंस अभी तक रशिया को काउंटर नहीं कर पाए हैं? ऐसा क्या हो गया भैया? एक नेशन को आप संभाल नहीं पा रहे हो, आपके पास तो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपके पास तो इतना पैसा है, आपको यूएस काफी टाइम से बैकिंग देता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी नेशन पे डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि जब सिचुएशन चेंज होती है, जब समय चेंज होता है, तो आपको पता नहीं कि आपको कौन कौन से रेपरकशंस और कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और वही अभी यूरोपियन नेशंस के साथ में हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया के लिए कैसे इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि आज तो रशिया और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में टाइम को बदलते हुए टाइम नहीं लगता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आप अपने आप को मजबूत करें, और जैसा सामने वाला करता है उसके लिए आप डटे रहें, खड़े रहें, मुकाबला करें। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूं। लेकिन रशिया की दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से वो ऑपरेशन चला रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि पूरी वेस्ट नाकाम है, पूरे वेस्टर्न नेशंस नाकाम है रशिया की शैडो वॉर पे अटैक करने के लिए। और ये जो अटैक्स है ना, ये इंक्रीज करे ही जा रहे हैं। 2022 से 2023 में कंपेयर करोगे 4 गुना हुए, 2023 से 2024 में कंपेयर करोगे तो 3 गुना हुए, जैसा कि आप इसमें चार्ट देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि कोई और कंट्री ऐसा नहीं करता है, वो भी जासूसी करती है अपने एनिमीज की, वो भी ऐसे अटैक करती हैं। बट साफ साफ सी बात यह है कि रशिया ने जब से इन्वेड किया है ना यूक्रेन के अंदर, उसके बाद तो रशिया एक तरफ से एग्रेसर के तौर पे नजर आ रहा है, और ये सारी चीजें हमें इन ऑपरेशंस में देखने को मिलती हैं। और ये चीज जो है वेस्टर्न नेशंस कामयाब नहीं हो पा रहे कि कैसे हम रशिया को काउंटर करें। और प्राइमरी जो इनके टारगेट्स रहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बहुत क्रिटिकल हैं, और सबसे बड़ी बात, जो इनके मेन वेपन्स हैं, जो इनके टैक्टिक्स हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स देखने को मिलेंगे, उनमें आपको एक्सप्लोजिव्स देखने को मिलेंगे। डिस्पाइट रशियन अटैक्स इंक्रीज कर रहे हैं, बट वेस्टर्न नेशंस के पास में कोई मौका नहीं है। वो इतने स्लो हैं, इतने इनएफिशिएंट हैं, इतने इनकम्पिटेंट हैं इन सारी चीजों के बाद में भी। सो विदाउट ट्रिगरिंग अ फुल स्केल वॉर, रशिया इज विनिंग दिस वॉर। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। और ऐसा ही एसोसिएटेड प्रेस एक मैप दिखाता है, जिसमें बताता है कि किस तरीके के कैसे कैसे इंसिडेंट्स कौन कौन से नेशंस में किए जा रहे हैं। और एपी के डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ ये रिफ्लेक्ट हुआ था कि हमारे पास में ऐसे 59 इंसिडेंट्स हैं जहां पे यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने, उनके प्रोसिक्यूटर्स ने, उनके इंटेलिजेंस सर्विसेज ने साफ साफ रशिया पे ब्लेम लगाया, उनको अक्यूज किया है। बट स्मार्ट बात देखिए, रशिया के खिलाफ प्रूफ ही नहीं है। रशिया हमेशा डिनाई करता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, और इन नेशंस के पास में, उनके पास में प्रूफ नहीं है। और इतने सारे नेशंस मिलकर रशिया को क्यों नहीं काउंटर कर पा रहे? ऐसा क्या हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करते हुए नजर आएंगे। अब इसमें जासूसी करना हो, असैसिनेशन प्लॉट करना हो, कमिट करना हो, ऐसे प्लॉट प्लान करना हो, किलिंग अटेम्प्ट करना हो, किलिंग कमिट करना हो, ये सारे हिस्से माने जाते हैं। अब देखिए आप, बहुत सारे केसेस है, एस्पियोनाज, जासूसी केसेज, प्लॉटेड किलिंग्स जहां पे असैसिनेशन प्लान करते हो, आर्सन और सैबोटाज जहां पे आप डैमेज करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, साइबर अटैक्स, और सबसे खास बात, किस तरीके से माइग्रेशन को वेपन बना रखा है। यानी कि ये अपने यहां से लोगों को भेजते हैं इन नेशंस के अंदर, जिससे कि इन नेशंस को डिस्टेबलाइज कर सके। हो सकता है फेक प्रोपेगेंडा के लिए भेजा जा रहा हो सकता है वहां पे किलिंग के लिए भेजा जा रहा हो सकता है वहां पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी लाने के लिए भेजा जा रहा हो, जिससे कि वो नेशन कमजोर हो जाए, और स्पेशली उन नेशंस को जो कि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि
सबसे बड़ा रीजन है नेटो का एक्सपेंशन, और वो भी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ईस्ट की तरफ। रशिया चिल्लाते चिल्लाते मर गया कि मत आओ मत आओ मत आओ, इस तरफ मत आओ, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं हो, आप आना ही है आपको, और आप आए। तो अब देखिए रशिया क्या कर रहा है आपके साथ में। हालांकि मैं कहता हूं कि वॉर में कोई जीतता नहीं है, वॉर में सबसे बड़ी हार होती है जब आपके बच्चे, जब वुमेन, जब एल्डरली लोग मारे जाते हैं। बट क्या करें, हर एक नेशन की अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। आपको जब 30 साल से वो बंदा कहता हुआ आ रहा है कि मत आओ मत आओ मत आओ, फिर क्यों आना था? आप बोलते हो कि रशिया बहुत बड़ा एग्रेसर है, रशिया एग्रेशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अरे तो आप भी तो नेटो के थ्रू क्या कर रहे थे? आसपास की सारी कंट्रीज को आप नेटो के अंदर मिला रहे थे। और नेटो का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि अगर एक भी कंट्री पे अटैक कर दिया किसी ने, तो आप सारे के सारे उस कंट्री पे आ जाओगे। ये एक एग्रेशन नहीं है? ये भी एक एग्रेशन है। लेकिन इस चीज को सुना नहीं, माना नहीं, जाना नहीं, और फिर यूक्रेन ने दिया, सॉरी, फिर रशिया ने दिया करारा जवाब। ये आप देख सकते हो कि कैसे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, किसी कंट्री को ही नहीं छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, इनके ऑपरेशंस प्लान कैसे होते हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि एग्जांपल्स कैसे दिए जाते हैं। तो इनकी एक शैडो फ्लीट है, शैडो फ्लीट इनकी एक कमर्शियल शिप्स है। तो आपको सबको पता है कि रशिया के ऊपर बहुत सारे नेशंस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। अब जब नेशंस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं तो वो तो उनसे डील करते नहीं है। वहां की गवर्नमेंट एजेंसीज हों, वहां के बिजनेसेस हों, वहां के फर्म्स हों, वहां के इंडिविजुअल्स हों, वो रशिया के साथ में डील नहीं करते। अब रशिया उनको अवॉइड कैसे करे? तो ये रशिया की एक शैडो फ्लीट है, ये शैडो फ्लीट है जो कि कमर्शियल शिप्स चलाती है, और जो इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं उसको अवॉइड करके ऐसे नेशंस को ऑयल, ऐसे नेशंस को नेचुरल गैस सप्लाई किया जाता है जो इस सैंक्शंस के तहत नहीं आते हैं। अब उस चीज के लिए क्या करती है, कई बार देखा गया इस शैडो फ्लीट की जितनी भी शिप्स हैं उनको कई बार जर्मनी ने सीज कर लिया, तो कभी फिनलैंड ने सीज कर लिया, और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बट फिर भी रशिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि रशिया कोई सबूत छोड़ता ही नहीं। और आगे जाने से पहले कि रशिया ने कैसे कैसे ये प्लान किया है, कैसे कैसे ईस्टर्न यूरोप में प्लान किया गया, कैसे कैसे वेस्टर्न यूरोप में प्लान किया गया, कैसे कैसे ये असैसिनेशन करवाते हैं, और साथ साथ में क्यों ये करवाया जा रहा है, और क्यों रशिया को पकड़ा नहीं जा रहा, और क्या नेटो कर सकता है, और जो नेटो कर सकता है वो सजेशंस शायद आसपास हर एक कंट्री को लेने चाहिए, स्पेशली इंडिया को भी लेने चाहिए। क्योंकि और इससे आप क्या कर सकते हो, चाइना जो हमारे साथ में कर रहा है, और आने वाले टाइम पे मान लीजिए हालात खराब हो गए, ऐसा कुछ हुआ कि रशिया के साथ भी कभी रिलेशन खराब हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है जो आपको आखिरी में मिलेंगे। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फुल सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जिसमें कि आप अवेल कर सकते हैं 100% स्कॉलरशिप, आईपीएल बॉक्स टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच, व्हाट नॉट। और अगर आप स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाते हैं तो आप फ्लैट 60% ऑफ हमारे कोर्सेज में अवेल कर सकते हैं, जहां पे फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, दैट इज UV50, एंड यू विल बी गुड टू गो, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब मैंने शैडो वॉर आपको बता दी। शैडो वॉर वो जिसके अंदर आप हैकिंग करते हो गवर्नमेंट वेबसाइट्स की, साइबर अटैक करते हो, आप क्या नाम है असैसिनेशन करते हो, आप किलिंग अटेम्प्ट करते हो, आप माइग्रेशन को वेपन की तरह यूज करते हो। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया आपने कोऑर्डिनेटेड प्लान करते हुए उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, आपने जैसे इटालियन डिफेंस मिनिस्टर का असैसिनेशन करवा दिया, आपने अनऑथराइज क्रॉसिंग करा दी फिनलैंड के अंदर, पोलैंड के अंदर, राइट? ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। फिर आप बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलाते हो, आप इलेक्शन डे पे थ्रेट देते हो, पॉलिटिकली इंटरफेयर करते हो, वाटर फैसिलिटीज पे अटैक कर देते हो, कभी मेडिकल फैसिलिटीज पे अटैक कर देते हो। ये सारे के सारे शैडो वॉर हैं, और कोई ट्रेस नहीं मिलता, क्योंकि रशिया ऐसी स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करता है जिसको ट्रेस करना ही बहुत मुश्किल है। ऐसे जो रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराई जाती है, जिसमें कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली वो अपनी ही मिलिट्री इंटेलिजेंस से लोगों को क्या नाम है शामिल करती है, या फिर इनडायरेक्टली कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही लो लेवल पे काम करते हैं, जिनको ट्रेस करना ही मुश्किल है। तो ये जो सारे अटैक करवाए जाते हैं वो उन लोगों के द्वारा करवाए जाते हैं, और फिर उसके बाद में ट्रेस करना होता है मुश्किल, प्रूफ मिलता है नहीं, रशिया उसको डिनाई करता है, और आप कुछ नहीं कर पाते। आप सिर्फ इनको एक्सपोज करते हुए रह जाते हो, लेकिन आपके पास में प्रूफ होता नहीं, जिससे कि आपको वैलिडेशन ना मिले इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। और अगर मैं रफली बात करूं तो 27% ऑफ अटैक्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ थे, जैसे वो ट्रेन्स हों, व्हीकल्स हों। अनदर 20% आपको गवर्नमेंट टारगेट्स के खिलाफ मिलेंगे, जैसे कि मिलिट्री बेसेस, ऑफिशियल्स हों। 21% आपको मिलेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पे, जैसे कि पाइपलाइंस हो गई। ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए है कि अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो नेशन की इकोनॉमी या नेशन जहां स्टैंड करता है वो भी नहीं बचेगा उनके पास में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेपन्स और टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 35% में एक्सप्लोजिव यूज किए जाते हैं। अदर वेपन्स और टैक्टिक्स की बात करूं तो एज इंस्ट्रूमेंट्स की यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक किया जाता है, इलीगल माइग्रेंट्स को वेपनाइज के तौर पे यूज किया जाता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और वेस्टर्न एजेंसीज ने, अब कुछ एग्जांपल है, वेस्टर्न एजेंसीज ने तो ये पाया है
कि कहीं ना कहीं रशियन प्लॉट था जो कि चाहते थे कि यूक्रेन के अंदर जो आर्म्स सप्लाई किए जा रहे हैं वो किए जा रहे थे। एक जर्मन आर्म्स मैन्युफैक्चरर था, उस जर्मन आर्म्स मैन्युफैक्चरर का जो मेजर हेड था उसको मारने के लिए प्लॉटिंग की जा रही थी, राइट। और यूरोपियन अथॉरिटीज ने बहुत सारे ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, चाहे से वो बाल्टिक सी के अंदर उनकी पाइपलाइंस को डैमेज करना हो, या फिर पावर केबल लिंकिंग जो कि एस्टोनिया और फिनलैंड को जोड़ता है ये पावर केबल, उसको फिनिश करना हो। और ऐसे ही फिनलैंड अथॉरिटीज ने काफी बार जो शैडो फ्लीट की कमर्शियल शिप्स हैं उनको सीज किया है, जिससे कि वो सैंक्शंस को अवॉइड कर सके। और ऐसा ही जो एस्टोनिया, पोलैंड, लातविया, फिनलैंड, उनके ऑफिशियल्स ये कहते हैं उन पे रशिया और बेलारूस जो कि अलाई है रशिया का, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं कि ये इलीगल माइग्रेंट्स को हमारे देश के अंदर भेजते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री को वीक कर सके, हमारी कंट्री को कमजोर किया जा सके। अब आपको एक बात बताता हूं, और काफी बार ऐसा भी हुआ है कि काफी सारी यूरोपियन गवर्नमेंट एजेंसीज ने यह कहा है कि जो ईगल एस ऑयल टैंकर है ये कहीं ना कहीं रशिया की शैडो फ्लीट से बिलोंग करता है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब रशिया जो है, अभी मैंने आपको बता दिया, एस्टोनिया के बारे में बता दिया, पोलैंड, लातविया, इन सब के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद में मैंने अपने बाल्टिक सी के बारे में बता दिया, बाल्टिक कंट्रीज के बारे में बता दिया। अब ये ईस्टर्न यूरोप में कैसे प्लान चलाता है, अब देखिए कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। बोस्निया के अंदर रशिया जो था वो सर्बियन सेपरेटिस्ट को बैक करता था, जिससे कि बोस्निया की एंट्री ना हो नेटो के अंदर और ईयू के अंदर, पहली चीज। रोमानिया की बात करेंगे तो रोमानिया में एक प्रो रशियन कैंडिडेट थे कैलिन जियोर्जिको, वो पहला राउंड जो है वो उसमें जीत रहे होते हैं, यानी कि वो उसको लीड कर रहे होते हैं, और ऐसे हालात होते हैं कि जिस वजह से इलेक्शन ही खारिज करने पड़ जाते हैं, राइट। आर्मेनिया में देखिए, आर्मेनिया में तो रशिया ने एक कू अटेम्प्ट को भी बैक किया था, और उसके बाद में आर्मेनिया अपने आप को मॉस्को से डिस्टेंस कर लेता है। फिर उसके बाद में नॉर्थ मैकेडोनिया में देखिए, रशिया ने हमेशा से सैबोटाज किया है नॉर्थ मैकेडोनिया के प्रैक्टिसेस को या उन एफर्ट्स को, जिससे कि वो नेटो और ईयू का मेंबर बन सके, और किसको इस्तेमाल करके, बुल्गारिया को इस्तेमाल करके, जिससे कि इनकी प्रोग्रेस को रोका जा सके। और ये सारे टारगेट्स हैं 2022 से 2025 में हमें देखने को मिले हैं, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक अटैक, इलीगल माइग्रेंट, फायर आर्म, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका। लेकिन अब आप ज्योग्राफिक एरिया देखिए, ठीक है। अब अभी जो ब्लू में देख पा रहे हैं ना, ये सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। जर्मनी में देखिए, फ्रांस में देखिए, ठीक है, ये सारा जो आपका बाल्टिक सी वाला रीजन है, ये वाला देखिए, इन सारे रीजन में आपको देखने को मिल रहा है। फिर ये जो आप ग्रीन देख पा रहे हो, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन वाले एरिया हैं। फ्रांस, पोलैंड, ये आपका यूक्रेन और पोलैंड की बॉर्डर पे, राइट। ये आपका एस्टोनिया, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात कीजिए, सॉरी उसके बाद में गवर्नमेंट पे देखिए, इटली तक पहुंच गए, स्पेन तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। मतलब कि पूरे के पूरे यूरोप को अपनी तलवार पे खड़ा कर रखा है, नोक पे, राइट, तलवार की नोक पे। अब इसके पीछे है कौन? मैंने बताया रशियन मिलिट्री एजेंसीज हैं, बट कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो इस चीज के पीछे हैं। एक नाम है सर्जी किरियोनको, जो कि रशियन प्रेसिडेंशियल फर्स्ट डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है। सर्जी शोइगो, जो कि रशियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। फिर उसके बाद में आती है जीआरयू वहां की जो रशिया की फॉरेन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिशियल है। इगोर कोस्तुक्योव, एंद्रे एवनोव, ये सारे एंद्रे एगनोव डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, और ये जो है इगोर कोस्तुक्योव ये डायरेक्टर हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए पहली चीज, नेटो एक्सपेंड ना हो ईस्टवर्डली, ये रशिया का हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है, एम रहा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी मेजर सपोर्टर हैं यूक्रेन को, उनको इतना कमजोर कर दो, उनको इतना दिखा दो कि हमारे पास में क्या ताकत है, और जो वो सपोर्ट करना चाहते हैं यूक्रेन को, करें ही ना, क्योंकि अब वो अपने मुद्दों से घिरे रहेंगे, तो जो उनका एक रिजॉल्व है, जो इनका डिटर्मिनेशन है, वो धीरे धीरे कम होगा। दूसरा, तीसरा, जो नेटो की डिफेंस मैकेनिज्म है उनको एक्सप्लॉइट करने की बात हो रही है, उनको एक्सपोज करने की बात हो रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो और नेटो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जिससे कि जो बाकी नेशंस हैं उनका मन ही ना करे नेटो के अंदर जाने का। और सबसे बड़ी बात, जो यूरोपियन सोसाइटीज है ना, वो लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे इतनी डिवाइडेड है कि वहां पे ऐसा बीज बोना जिससे कि इन्हीं नेशंस के बीच में नफरत पैदा हो जाए, इन्हीं नेशंस को पता नहीं चले कि चल क्या रहा है, क्या कंफ्यूजन है, क्या हेजिटेशन है, जिससे कि ये कंट्रीज खुद ही कमजोर हो जाएं, ऐसा प्लान करती है रशिया। इसलिए ये अटैक चलाए जाते हैं, जिससे कि ये कंट्रीज भी कमजोर हो, इनका जो मकसद है यूक्रेन को सपोर्ट करने का वो भी कमजोर हो, साथ साथ में जो नेटो की मेंबरशिप है, ईयू की मेंबरशिप है, वो भी कमजोर हो, और उसके बाद में ये रशिया को आंख उठा के भी ना देख सकें। और ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी ईयू मेंबर्स, नेटो मेंबर्स इतने स्लो हैं कि अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं लेके आ पाए हैं, कोई क्लियर डायरेक्शन इनके पास में नहीं है। हालांकि नेटो इसको रिकॉग्नाइज भी करता है और रिस्पॉन्ड भी किया है,
राइट, ऐसा नहीं है, और रिस्पॉन्ड करना भी चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नेटो को बनाया इसलिए गया था कि जो रशिया का एग्रेशन है उसको काउंटर किया जा सके। अब रशिया खुलेआम एग्रेशन कर रहा है, खुलेआम शैडो वॉर के तहत आपको कमजोर करते हुए जा रहा है। अब आप कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ी कमी नेटो के अंदर क्या है कि वो जो इंटेलिजेंस है वो कलेक्टिवली शेयर नहीं करते, और इसमें वो स्लो हो जाते हैं। उसकी वजह से उनके ऑपरेशन इनएफिशिएंट होते हैं, इनएफेक्टिव होते हैं, और रशिया यहां पे बाजी मार जाता है। और नेटो और ईयू के बहुत सारे रिस्पॉन्स रहे हैं। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और हाइब्रिड वारफेयर सेंटर्स भी बनाए थे, जैसे कि मॉन्टेनेग्रो में, रोमानिया में। और वेस्ट ने हमेशा से एक्टिवली रशियन डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर किया है, लेकिन काउंटर करने के बजाय उन्होंने सिर्फ एक्सपोज किया, रशिया ऐसा कर रहा है, रशिया वैसा कर रहा है। अरे आप एक्सपोज कर रहे हो, आप काउंटर तो करो, आप भी उसका करारा जवाब तो दो। आप क्यों खाली बैठे हो? मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया, क्योंकि शायद हो सकता है आप यूएस पे डिपेंडेंट थे कि हमारे तरफ से तो यूएस स्टैंड लेगा, लेकिन अब यूएस स्टैंड नहीं ले रहा, यूएस अलग हो गया है, राइट। यूएस अपनी पॉलिसीज को चेंज कर चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको यह देखनी पड़ेगी, रशिया की इकोनॉमी अभी कमजोर होती जा रही है। जिस तरीके से वहां पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से वहां पे 40% ऑफ जो स्पेंडिंग है वो डिफेंस के अंदर जा रही है। अगर 100 रुपए आपकी इकोनॉमी है, आपके अंदर 100 रुपए है आपकी इकोनॉमी, 40% आप डिफेंस में जा रहे हो, राइट। आपके ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुतिन की तरफ भी नफरत बढ़ती जा रही है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि, और ये नेटो की जो एडवाइस है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से चाइना हमें थ्रेट दिखाता हुआ नजर आता है। हर एक कंट्री देखिए स्पाई करती है एनिमीज के ऊपर, अब इंडिया भी करती है तो चाइना भी करती है, लेकिन हमारे जो दुश्मन हैं जो हमें जाके आगे थ्रेट पहुंचा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये एडवाइस दी जा रही है ऐसा हम भी करें, क्योंकि समय को टाइम नहीं लगता बदलने में, समय को समय नहीं लगता। तो पहली चीज ये है नेटो को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो कि क्लियर हो, उसको कम्युनिकेट किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, और उसमें सबसे बड़ी बात है जो सैंक्शंस लगाए गए हैं मॉस्को के ऊपर वो और लगाए जाएं, और इससे शैडो वॉर रुक जाएगी। अभी आपने लगा रखे हैं, अभी तो उन्होंने लूप होल ढूंढ लिया। अब सबसे बड़ी बात है, अभी आप जो सैंक्शंस लगाते हो, जिन जिन कंट्रीज ने सैंक्शन लगाते हैं, उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके फर्म्स, उनके इंडिविजुअल्स उनसे डील नहीं करते, बट कोई तो ऐसी थर्ड पार्टी होगी जो उनसे डील करती होगी। और रशिया की इकोनॉमी डिपेंड करती है उनके ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट पे, और यही मकसद था कि इतने सैंक्शन लगा दो कि रशिया की इकोनॉमी इतनी बिखर जाए जिससे कि वो ये वॉर लड़ ही ना पाए। ये प्लान था यूएस का, यूरोपियन नेशंस का, बट अभी भी रशिया टिका हुआ है। अगर आप उनके ऊपर और सैंक्शंस लगा दोगे, यानी कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दोगे, जो बाकी नेशंस हैं, बाकी एजेंसीज हैं जो ये मंगा रही हैं, अगर उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो रशियन गुड्स उनको नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस। दूसरा, ऐसी एडिशनल एंटिटीज और इंडिविजुअल्स जो इलीगली रशियन एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट करवाते हैं उनके ऊपर भी आप सैंक्शन लगा दो। तो पहली चीज तो ये। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि नेटो को अपने कोवर्ट और ओवर्ट एक्शंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे रशिया की शैडो फ्लीट है जो कि इलीगल है और आप उसको सीज कर लेते हो, तो आप सीज करो ना, आप बार बार ऐसी चीज करो, राइट, जिससे कि, क्योंकि वो वल्नरेबल तो है ही, बार बार ऐसा करो। तो पहली चीज आप क्या कर रहे हो? काउंटर कर रहे हो। दूसरा, अरे रशिया भी तो वल्नरेबल है, रशिया के पास भी तो ऑयल और गैस पाइपलाइन है, आप उस पर अटैक करो अगर ऐसा करते हैं तो साफ साफ सी बात है, अपने आप को आप डिफेंड करो। आप जो अटैक कर रहे हो उनके ऊपर उसको डिनाई करो, और ऐसे अटैक करके रशिया के जो काउंटर है, रशिया का जो शैडो वार है, उससे आप बच सकते हो। थर्ड, आपको एकदम ऑफेंसिव, ऐसा नहीं है कि आप पे पहले अटैक हुआ और फिर उसके बाद में आप उसको डिफेंस कर रहे हो, नहीं, आप आगे से एग्रेसिव दिखाते हुए प्रोएक्टिवली आप अटैक करो उनके साइबर ऑपरेशंस को, जो कि अटैक करेंगे रशिया की इंपॉर्टेंट मिलिट्री और कमर्शियल टारगेट्स को, क्योंकि अभी रशिया की इकोनॉमी कमजोर है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो रशिया की इकोनॉमी को और कमजोर कर देंगे आप। और फोर्थ है कि नेटो कंट्रीज को और एग्रेसिव होना पड़ेगा, ऐसे कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे, स्पेशली ऐसे इंफॉर्मेशन कैंपेन्स जिसमें कि रशिया की पॉपुलेशन या फिर जो बेलारूस की पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया जा सके और उनको असलियत दिखाई जा सके, और साफ साफ जो उनका स्टेट रन मीडिया है उसको तोड़ा जा सके, उसको कमजोर किया जा सके, जिससे कि जो रशिया आपके नेशंस में कर रहा है वैसा आप वहां कर पाएं, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। पहले मैंने शुरू किया कि कैसे यूएस की पॉलिसीज जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं रशिया की तरफ, और साफ साफ यूरोपियन नेशंस और यूरोपियन रीजन से वो निकलते हुए नजर आते हैं। कैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से रशिया को काउंटर करता था, आज वही काउंटर जो काउंटर ऑपरेशन चलाए जाते थे उनको हम धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, सैंक्शंस को हटा रहे हैं, रशिया के साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हैं यूएस। उसके रीजंस क्या है मैं आपको बता चुका हूं। रशिया कैसे सीक्रेटली वेस्टर्न नेशंस को वीक कर रहा है, यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, कैसे अपना दबदबा यूरोपियन रीजन में वो बढ़ाता हुआ नजर
नजर आ रहा है, कैसे वो शेडो वार का इस्तेमाल करता है और कैसे अभी प्रेजेंटली हाइब्रिड वॉरफेयर का आपको पर्सनल परफेक्ट एग्जांपल दिया। उसके बाद में शेडो वॉर कैसे हो रही है, कौन कौन इसके एक्टर्स हैं, कैसे कैसे इन्होंने किया, क्यों रशिया ऐसा कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप रशिया को काउंटर कैसे कर सकते हो। ये सारा था जो मैं कॉम्प्रहेंसिवली मैंने आपको समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे, मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं लेक्चर्स के पीछे, और ऐसे ही मेहनत हमारे टीचर्स करते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना सोचते हैं तो आप इन सारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कोड मिल जाएगा जिसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट जीत सकते हैं, YUVI50। आगे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।